बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मुस्लिम लीग नून संबड़ियाल इलेक्शन के ऊपर फतह मना रही है, जश्न मना रही है। वो कहते हैं जनाब लोगों ने मरियम नवाज शरीफ की जो खिदमत की सियासत है उस पर इतमाद का इजहार किया है। परवेज़ रशीद कह रहे हैं कि सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के ऊपर मरियम नवाज को संबड़ियाल वालों ने सलाम किया है। और ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। जो सवालात है ज़ाहिर है वो हम भी उठा रहे हैं, हम उनके सामने भी रख रहे हैं। अब मैं आपके सामने डेवलपमेंट ये रखना चाहता हूं कि नून लीग के लिए बुरी खबर क्या है। कल भी इवन आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी कह रही थी, और इवन राहील कामरान चीमा जो उनके उम्मीदवार हैं उनका वीडियो पैगाम भी यही था कि जो पुलिस है, जो इंतजामिया है, उसने इतनी इतनी पर्चियां डाली हैं, ये उनका इल्ज़ाम था। आज लाहौर में नदीम अफजल चंद और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें भी वही उन्होंने मरियम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहा है कि अवाम ने संबड़ियाल में ना तो नून लीग को वोट दिए हैं और ना ही पीपल्स पार्टी को। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नून लीग को भी वोट नहीं पड़े, पीपल्स पार्टी को भी वोट नहीं पड़े, तो इसका मतलब है वोट तहरीक इंसाफ को पड़े हैं। यही नदीम अफजल चंद कह रहे हैं। कहते जी अवाम ने संबड़ियाल में ना नून लीग को वोट दिए ना पीपल्स पार्टी को। नून लीग से जो सलाम भी लेता है लोग उसे वोट नहीं देते। और उन्होंने फिर पंजाबी के हवाले से कहा कि लड़ लगना हम कहते हैं, जिसका मतलब होता है किसी के साथ होना। उनका नून लीग के लड़ लगे हैं तो लोगों ने हमारे अगले फूल भी ले लिए हैं, यानी हमारा जो माजी है उसको भी भुला दिया है। और अब वो कह रहे हैं कि जनाब हमें इस बुनियाद के ऊपर, चूंकि हम मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होने की वजह से हमें लोग वोट नहीं दे रहे, और कोई भी जो मुस्लिम लीग नून से सलाम लेगा उसका यही हाल होगा। और इसके ऊपर मैंने पीपल्स पार्टी के कुछ जो कारकुनान खासकर सोशल मीडिया के ऊपर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा वोट चले, अगर पहले चंद सौ था अब वो 1000 में हो गया, हम यही कर सकते थे जो पार्टी की तंजीम है। अब वोट होता है बयानिया की बुनियाद के ऊपर, वोट मिलता है लीडरशिप की बुनियाद के ऊपर। अब अगर पीपल्स पार्टी का जयाला ये कह रहा है कि हमें नहीं मालूम कि हम हुकूमत में हैं, हमें नहीं मालूम कि हम अपोजिशन के अंदर हैं, तो पाकिस्तान के लोग क्या समझते हैं, सोचते हैं, मेरा ख्याल है वो किसी को उसमें शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बार है फिर सवाल उनसे आज नदीम अफजल चंद से ये हुआ कि आप ये बताइए कि आप हुकूमत में हैं तो फिर हुकूमत छोड़ दें। तो उन्होंने कहा जी हुकूमत में है ही नहीं है, छोड़ें क्या। असल है ये पीपल्स पार्टी की कंफ्यूजन। पीपल्स पार्टी इक्तदार को इंजॉय करना चाहती है, गवर्नरी लेना चाहती है, सदारत लेना चाहती है, चेयरमैन सेनेट लेना चाहती है, और उसके साथ ये भी चाहती है कि लोग कहें कि नहीं 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 इनके वोटों से। आज खुद नदीम अफजल चंद कह रहे थे कि हमारे वोटों से जो वजीर बने हैं वो हमें ताने देते हैं। तो आप जब खुद मान रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के वज़रा आपके वोटों से बने हैं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लोग नहीं समझते कि जो मुस्लिम लीग नून कर रही है ये पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी समझा जाए। तो हसन मुर्तजा को कहना पड़ा कि जिस दिन मरियम नवाज डायरेक्ट कहेगी हुकूमत छोड़ देंगे, यानी पीपल्स पार्टी कह रही है जब तक हमें धक्के नहीं दिए जाएंगे, हमें निकाला नहीं जाएगा, तो तब तक हम यही समझेंगे कि हम हुकूमत के अंदर हैं। तो ये हो नहीं सकता। फिर दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन बाकी चीजों के ऊपर जागता है या नहीं जागता। कल इलेक्शन कमीशन कहीं नजर नहीं आया। उससे पहले मुख्तलिफ जो बैनर्स हैं, जो प्ले कार्ड्स हैं, पेनाफ्लेक्सेस हैं, उसके ऊपर इवन कैंपेन के अंदर फाजे पाकिस्तान की तस्वीर लगाई गई जो कि इलेक्शन कवानीन के तहत नहीं लगाई जा सकती। वहां पे तो कुछ नहीं हुआ। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके मुतालिक इमरान खान हमेशा कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, और खैर उन्होंने भी काजी फायज ईसा की तरह कोई कमी नहीं छोड़ी, और जिस तरह से उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन कराया है, तारीख उन्हें अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी या उनका किरदार कोई पॉजिटिव याद नहीं रखा जाएगा। जिस बाइस्ड के साथ और जिस वन साइडेड तरीके से उन्होंने पीटीआई को कॉर्नर करने की कोशिश की। तो अब जनाब फरमाते हैं कि अगर इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना हुए तो वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को बुला सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं मरियम नवाज को शोकॉज नोटिस जारी, आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी इतनी हिम्मत है, या आप इस हद तक जा सकते हैं। आपको तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में जहां बहुत सारे लोगों को नवाजा, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी नवाजा। उनको किस तरीके से नवाजा, एक शिक ये डाल दी कि देखिए जनाब, जब तक अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं होता तब तक पिछला चीफ कमिश्नर चलता रहेगा,
और इस सिलसिले में जनाब के हवाले से ये है कि चूंकि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और अपोजिशन लीडर ने फैसला करना होता है, तो उन्होंने उमर अयूब के खिलाफ एक आपको रेफरेंस भेज दिया और जनाब ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया कि अब उमर अयूब को यहां से आप निकालेंगे, इतनी देर में मखसूस सीटें आ जाएंगी, मखसूस सीटों की बुनियाद के ऊपर आप कहेंगे कि ये तो पीपल्स पार्टी का हक बनता है, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर खेल लेंगे। तो पाकिस्तान के लोग बहुत समझदार हैं। और तो और छोड़िए सिस्टम, एक और भी आज फैसला इस्लामाबाद से हुआ, इससे हटके भी वो जनाब नैब ने इमरान खान और बुशा बीबी की जो 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलें हैं या सजा मअतली की 2 दरखास्तें हैं, उनकी पैरवी के लिए बाकायदा लीगल टीमें तश्कील दे दी हैं, जिसमें डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो हैं वो नैब की लीगल टीम की सरबराही करेंगे, और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं इरफान अहमद भोला, सुहेल आरिफ, राफे मकसूद और यासिर सलीम राना जो हैं, बताया गया है कि वो इस टीम का हिस्सा होंगे। वैसे एक सवाल तो ये ज़रूर है, पूछना चाहिए कि अभी तक कौम के कितने वसाइल और कौम के ख़जाने से जो कितना पैसा है वो इन चीज़ों के ऊपर लग चुका है, जिसमें आप ये कहिए कि वो इमरान खान के केसेस को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए, तो ये सवाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। चूंकि पीपल्स पार्टी और सारी बातें होती रहीं, तो पीपल्स पार्टी के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा था कि पाकिस्तान के जो वफूद हैं वो आज से न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लंदन और ब्रसल्स का दौरा करेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले बिलावल जरदारी का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ है, और जिसमें वो कहते हैं कि वो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं और वो दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पानी हमारी ज़िंदगी है। मैंने बिलावल साहब की वीडियो देखी है, मैं बड़ा परेशान हूँ, पता नहीं वो कुछ स्मार्टनेस के हवाले से क्या कर रहे हैं, वो कुछ बड़ी अजीब सी एक वाइब आ रही थी। मैं दुआगो हूँ कि वो सेहतमंद हूँ और खैरियत से हूँ, लेकिन जो वो थी वो पता नहीं, क्योंकि उनको वेट भी बहुत उन्होंने लॉस किया इन दिनों के अंदर, और वो या उन्होंने कोई लुक शायद कॉपी करने की कोशिश की है भुट्टो साहब की, अब पता नहीं वजूहात उसकी क्या है। अच्छा, उससे हट के एक और भी इंटरनेशनल महाज से बड़ी खबर थी, और वो इंडिया के लिए खारजा पॉलिसी की नाकामी तस्वुर किया जा रहा है और तन्हाई के हवाले से किया जा रहा है। G7 जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके हवाले से एक जो समिट है वो 2025 में हो रही है, और इस समिट के हवाले से चीज़ें ये हैं कि इंडिया उसमें काफ़ी सालों से 2019 से ऑनवर्ड उसमें शरीक होता है, और अब इस बार चूंकि मेज़बान कनाडा है और कनाडा के साथ उनकी बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं, तो अब जो भारत के हवाले से बताया गया है कि कनाडा ने बाकी तमाम जो ममालिक हैं उनको दावतनामे भिजवा दिए हैं, लेकिन इंडिया को इस सिलसिले में दावतनामा नहीं भेजा गया, जिसके बाद इंडियन मीडिया कह रहा है पीएम मोदी अनलाइकली टू अटेंड G7 समिट इन कनाडा। नहीं, आप ये मत कहिए, आप ये कहिए कि आपको कनाडा ने इस बारे में पिछले 6 सालों के बाद ये पहला मौका होगा 2019 के बाद कि इंडिया जो है वो G7 का वहाँ पे इजलास में शामिल नहीं होगा। और ये नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ एक नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान के वफूद अभी जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि 33 ममालिक के अंदर अपनी तारीख का सबसे बड़ा एक वो सिफारती मिशन करने की कोशिश की, और इसमें कोई हेड ऑफ स्टेट जो है इंडिया के किसी डेलीगेशन को नहीं मिला, और किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट ने भी टाइम नहीं दिया, और किसी पार्लियामेंट के अंदर या किसी किस्म की सिंबॉलिक सपोर्ट भी इनको नहीं मिली, जिसमें आप ये कहें कि आप दुनिया में गए हैं और पाकिस्तान के हवाले से दुनिया ने कहा जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं और देखें हम जो है अब पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई शुरू कर देंगे। तो नरेंद्र मोदी ने ये जो अटेम्प्ट की है पाकिस्तान को लेके, वो डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनली भी किसी भी लिहाज के ऊपर वो उसको सूटेबल साबित नहीं हुई, उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ। तो ये अब तक के अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।